Back to my YouTube channel, and we are actually discussing the school of psychology, which is behaviorism, and this is the part 2. In the first part we have discussed the operant conditioning, the definition of the perspective of the school, and also we have discussed the classification and introduction and the father of behaviorism. So now we are going to discuss the topic of reinforcement in detail, which is very important. The other name for reinforcement is reward. So let's start. Reinforcement refers to strengthen the behavior by introducing a stimulus, that is a reward. Reinforcement plays a vital role in the mechanization of individuals' behavior. Classification of reinforcement: primary and secondary, negative and positive. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये इसकी डेफिनेशन है. ये जो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि प्राइमरी के अंदर होता क्या है. प्राइमरी के अंदर हमारा जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि हम अपनी रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्ड, कोई कुछ इनाम मिलना, कि हम लोग अपनी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के लिए अंदर. अब देख लेते हैं इसका इंग्लिश के अंदर क्या आता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. When a specific action directly results in the satisfaction is the main word here. Directly results in the satisfaction of basic physiological needs. ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. फूड इन हंगर, वाटर इन थर्स्ट. ये आप थर्स्ट मतलब जब आप भूखे होते हैं तो आपको फूड चाहिए होता है. तो यहाँ पे जो आपका भूख है वो क्या है, स्टिमुलस है, और जो खाना है वो आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट इनाम है. ठीक है, आपको रीइंफोर्स करा, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट नाउ. द बिहेवियर दैट इनडायरेक्टली सेटिस्फाइज अ नीड. ये डायरेक्टली है और ये इनडायरेक्टली है. सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एग्जाम्पल: चेक्स, टोकन्स एक्सेट्रा दैट फुलफिल्स अ नीड ओनली आफ्टर दे हैव बिन इनकैश्ड. देखो, अब आपके पास चेक होता है, चेक के ऊपर फॉर एग्जांपल 50 लाख लिखे हुए हैं, तो वो आपके लिए खुशी का तो बाइस है, सेटिस्फैक्शन का तो बाइस है कि वो आपकी किसी नीड को पूरा करेगा. लेकिन उससे पहले आपको उसको क्या करवाना पड़ेगा, इनकैश करवाना पड़ेगा, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा के फिर उसको निकलवाना पड़ेगा, तब वो आपको जो कोई भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा वो चेक. सो ये क्या है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है. Now we are discussing positive and negative reinforcement. First of all, we discuss the positive reinforcement. Positive reinforcement occurs when displaying of the required response is followed by something that produces a pleasant effect. The reinforcement that brings peace, satisfaction and happiness. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर क्या होता है. जो हम इस तरह की रीइंफोर्समेंट उस तरह की रीइंफोर्समेंट जो आपको खुशी, अमन और सेटिस्फैक्शन, मुतमईन होने का एहसास दिलाएं, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, समझ आ गई. ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा एक्शन जो आपको प्लेजेंट अफेक्ट दे, खुशी का अफेक्ट दे, वो पॉजिटिव है. एक जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है, रीइंफोर्समेंट ऑलवेज स्ट्रेंथन द बिहेवियर. रीइंफोर्समेंट हमेशा हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, कभी भी उसको वीक नहीं करेगा. यहाँ पे अगर हम कोई रिस्पांस करें पॉजिटिव के अंदर, तो जब वो हम रिस्पांस करेंगे, जब वो हमारे लिए खुशी का बाइस होगा, तो हम उसको बार बार करेंगे. रीइंफोर्समेंट का मतलब है बार बार करना. री का मतलब दोबारा, इन्फोर्स करना कि दोबारा किसी चीज़ पे फोर्स करना. ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको वर्बल जो मीनिंग है इसका मैंने बता दिया. अब आपको मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और वो एमफिल तक उनकी ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन नहीं करता, बल्कि नहीं, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है. जहाँ रीइंफोर्समेंट का वर्ड आ जाएगा उसका मतलब है कि आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है. सो अब हम देखते हैं, वर्ड नेगेटिव है तो स्ट्रेंथ कैसे करेगा बिहेवियर को. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अकर्स टू रिमूव द एवर्सिव का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल हैबिट, ऐसी हैबिट जिसको हम नापसंद करते हो, स्टिमुलस. ठीक है, अब मैं आपको इसको उर्दू में बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ क्या है.
इसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो क्या है कि आप जो है कोई अपनी बुरी आदत को छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, बुरी आदत से बचने के लिए आप कोई इनाम रख लेते हैं अपने लिए कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरे लिए ये इनाम है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। In negative reinforcement, a stimulus is removed following the behavior. Such stimulus is known as aversive stimulus. Both strengthens the behavior. जिस तरह मैंने कहा कि हम किसी स्टिमुलस को रिमूव करने के अपने बिहेवियर को, जो एवर्सिव बिहेवियर से छुटकारा पाने के लिए जो कि स्टिमुलस है हमारे पास फ़िलहाल, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किस तरह रिमूव करते हैं? रीइंफोर्समेंट को दे के, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और जो स्टिमुलस जो होती है वो कहलाती है एवर्सिव स्टिमुलस, ठीक है। आई थिंक सो इट इज़ नाउ क्लियर। सो सबसे पहले जो हमने BF स्किनर की बात की है, उसके अंदर उसने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कहा था, तो मैंने उसके मुताबिक आपको उसका जो BF स्किनर का जो है उसके अंदर जो काम आता है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आप एक का लॉन्ग हो जाए कंप्लीट। सो अब जो हमारे पास ये ट्रायल एंड एक्सीडेंटल सक्सेस ये थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये यहाँ से इसका वर्क स्टार्ट हो गया। नए साइकोलॉजिस्ट है जिनका बिहेवियरिज्म में जो है वो कंट्रीब्यूटर हैं। ट्रायल एंड एक्सीडेंटल सक्सेस, इसका जैसे आपको नाम पता चल रहा है कि बार बार कोशिश करना और फिर अचानक से कामयाबी मिल जाना, जब आपको उम्मीद ना हो तब आपको वो कामयाबी मिले। सो इसका मतलब ये है। अब जो इन्होंने कहा थॉर्नडाइक थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक कैट को लिया, उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट लीवर्स जो हैं, डिफरेंट बटन्स वो रख दिए। लीवर को ऐसे जो होता है ना ऊपर नीचे करने वाला लीवर वो होता है, और आप बटन्स भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप लीवर को वर्ड इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेस्ट है। सो उन्होंने जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने उस बॉक्स के अंदर, उस केज के अंदर उस बिल्ली को बंद कर दिया और उसके अंदर डिफरेंट लीवर्स लगा दिए। अब बिल्ली ने जो एक लीवर को प्रेस किया तो उसको लगा करंट, वही बात पनिशमेंट मिली उस लीवर को प्रेस करने पर, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि उसने अगले दिन जो है वो कोई और लीवर को प्रेस कर दिया। सो उसको मिला, क्या मिला? रीइंफोर्समेंट, उसको रिवॉर्ड मिला, उसको खाना मिला। सो अब इसके अंदर हमारे पास क्या कंक्लूजन होता है कि जो बिहेवियर हमें रीइंफोर्समेंट दे, जो बिहेवियर हमें रिवॉर्ड दे, हम वो ज़्यादा रिपीट करते हैं। ये कॉमन बात है, इसके अंदर तो कोई इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं कि जो हमें, अगर मामा ने कहा है कि हम जो है ये रोटी बनाएंगे तो हमें ये इनाम मिलेगा, तो हम वो रोटी बनाते हैं। चाहे हम ट्रायल एंड एक्सीडेंटल सक्सेस के तहत ही बनाते हैं कि हमें पहली बार हमसे गोल नहीं बन रही होती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं तो गोल बन जाती है। सो वी आर कॉन्टीन्यूसली डूइंग वर्क टू गेट रीइंफोर्समेंट। सो यहाँ पे आप कंक्लूजन देख लीजिए क्या है। बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज इज़ मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। जो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हमारे पास रिवॉर्ड देगा वो ज़्यादा रिपीट होगा। वाइल बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, पनिशमेंट का मतलब आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज का वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे समझाने के लिए, मैंने आपको पनिशमेंट क्या है, इज़ लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। सिंपल है। अब जो इनकी जो बहुत ही मशहूर ज़माना लॉज हैं वो लाजमी लिखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए तो है ही। ये थॉर्नडाइक ने दिए थे लॉज ऑफ लर्निंग। इसके 3 लॉज थे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके 3 लॉज क्या थे। लॉ ऑफ अफेक्ट पहला था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द लॉ ऑफ प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ अफेक्ट, ये इसके रूल्स हैं, ठीक है ना। सो लॉ ऑफ अफेक्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विल लाइकली टू रिपीट एंड नेगेटिव लॉ ऑफ अफेक्ट अगर करेंगे तो पनिशमेंट होगी और नॉट रिपीट हम करेंगे, वही सारी बात है। देखो, स्टडी टू गेट गुड ग्रेड्स इन एग्जाम, यहाँ पे अब बड़े मज़े की एग्जाम्पल लिखी हुई है कि आप जो है वो अफेक्ट का मतलब जो लॉ है, ये अफेक्ट के नाम से लॉ रखा, या इसमें मेन जो वर्ड है वो अफेक्ट है। ये क्यों है कि आप अगर कोई काम करोगे तो उसका क्या अफेक्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या असर पड़ेगा, ये इस लॉ से मुतल्लिक है कि जब आप स्टडी करोगे अच्छे तरीके से तो आपके गुड ग्रेड्स आएंगे। गुड जो ग्रेड्स हैं वो आपका एक रीइंफोर्समेंट, एक रिवॉर्ड के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि जो हम जितना कोशिश करेंगे उतना हम उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल मास्टर द स्किल या टास्क। सिंपल है।
लॉ ऑफ रीडनेस, मतलब रीडनेस, बार बार पढ़ना, दोहराना, ये है द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। ये भी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर आता है कि हमें जो है बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे दिमाग के अंदर वो फिट हो सके काम। सो गाइज़, ये आज का लेक्चर था। इसके अंदर जो हमने बात की वो ओपेरेंट कंडीशनिंग की, मैंने फर्स्ट में आपको पढ़ाया वो एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास B.F. स्किनर ने दिया था। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया था रीइंफोर्समेंट का, क्योंकि अगर आपके पास B.F. वाटसन का काम आ जाए लॉन्ग के अंदर, B.F. स्किनर का काम लॉन्ग के अंदर आ जाए, सो आपने उसके अंदर रीइंफोर्समेंट का भी हल्का सा टच देना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। देन वी हैव डिस्कस द अदर टॉपिक which is trial and accidental success proposed by Thorndike. It is also included in behaviorism because it also includes the concept of behaviorism. So उसके बाद मैंने आपको लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ाया। आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। स्टे ट्यून विद मी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास बड़ा मशहूर ज़माना जो एक्सपेरिमेंट है आइवन पी पेवलॉफ का, और वो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।